आप सबका शिक्षा दृश्य चैनल में स्वागत है। एक नए वीडियो के साथ हम पुनः प्रस्तुत हुए हैं। आज हमारा जो विषय है वह है इस्लामी काल में शिक्षा। इसके पहले हम लोग वैदिक कालीन शिक्षा पढ़े, बौद्ध कालीन शिक्षा पढ़े और उसके पश्चात मध्यकाल में इस्लामिक शिक्षा या मुस्लिम कालीन शिक्षा का अध्ययन हम लोग करेंगे। इस्लामी शिक्षा या मुस्लिम कालीन शिक्षा का जो समय है वह 1200 ईस्वी से 1700 ईस्वी तक माना जाता है। 1200 ईस्वी से 1700 ईस्वी तक यही मध्यकाल या मुस्लिम काल मध्यकाल या मुस्लिम काल भी कहा जाता है। इसमें हमने देखा था कि वैदिक कालीन शिक्षा दो भागों में विभक्त थी, प्रारंभिक वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल में जो कठोर कर्मकांड अपनाया गया उसके विरोध स्वरूप बौद्ध शिक्षा का प्रारंभ हुआ। भारत में अधिक धन, अधिक शिक्षा, अधिक जागरूकता पहले से विद्यमान थी, चाहे वो वैदिक काल हो चाहे मुस्लिम काल हो, बौद्ध काल हो। अधिक धन के लालच में बहुत से विदेशी आक्रमण भी हुए। सबसे पसंद वाला अगर कोई स्थान था, देश था, तो वह भारत था। सबसे पहले जो विदेशी आक्रमण की बात आती है उसमें पर्सिया का राजा साइरस, इसका नाम आता है। ईरान के पास में पर्सिया स्थान है। 538 ईसा पूर्व में सबसे पहले साइरस का आक्रमण होता है। उत्तरी और पश्चिमी भाग में इसका आक्रमण होता है। उसके पश्चात मेसोडोनिया, जो यूनान ग्रीस में पड़ता है, वहां का सम्राट सिकंदर आक्रमण करता है। 327 ईसा पूर्व में सिकंदर का आक्रमण होता है। यह भी उत्तरी भाग तक्षशिला तक आधिपत्य स्थापित करता है, तक्षशिला के शासक के सहयोग से। लेकिन कुछ परिस्थितियां ऐसी बनती हैं कि वहीं से वापस जाना पड़ता है। फिर 5वीं सदी में होड़ों का आक्रमण होता है। होड़ों का आक्रमण और उनका आधिपत्य अफगानिस्तान के गांधार तक ही था, वो भी उत्तरी पश्चिमी भाग तक ही सीमित थे। लेकिन इसके पश्चात धीरे धीरे अरब निवासियों का आक्रमण होता है। इसमें विशेष करके 12वीं शताब्दी में मोहम्मद गोरी का आक्रमण होता है। मोहम्मद गोरी दिल्ली के शासक पृथ्वीराज चौहान को पराजित कर यहां से काफी धन लूट कर ले जाता है और अपने गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक को शासक नियुक्त करता है। कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम वंश का शासक होता है और वहीं से मुस्लिम का आधिपत्य शासन प्रारंभ होता है। उसके सेनापति जो बख्तियार खिलजी था, उसने तक्षशिला विश्वविद्यालय, जो पहले से पाकिस्तान में अब माना जाता है, रावलपिंडी के पास
उसको हूणों ने आक्रमण के द्वारा नष्ट भ्रष्ट कर दिया था और बख्तियार खिलजी ने नालंदा विश्वविद्यालय और विक्रमशिला विश्वविद्यालय को तोड़ डाला, जला डाला। इसके पश्चात खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, मुगल वंश, ये सब मुस्लिम वंशों का आधिपत्य हुआ। मुगल वंश में औरंगजेब की बात आती है। सबने भारत पर आक्रमण और आधिपत्य तो किया, शासन किया, लेकिन सबका जो मूल उद्देश्य था वह प्रहार और प्रसार, प्रहार और प्रसार, ये इनका मूल उद्देश्य था। प्रहार ये शक्ति द्वारा करते थे, शक्ति द्वारा प्रहार, और प्रसार ये शिक्षा द्वारा करते थे। यही दो कार्य ऐसे थे जिसके द्वारा ये भारत में अपना आधिपत्य किए। शक्ति के द्वारा सबसे पहले भारतीय धर्म, भारतीय संस्कृति, भारतीय शिक्षा को प्रभावित किए और अपनी शिक्षा विशेष करके जो इनकी इस्लामी शिक्षा है, इस्लाम धर्म है, उसका शिक्षा के द्वारा प्रचार और प्रसार भी किए। तो ये प्रहार और प्रसार ये इनका मूल शस्त्र था जिसके द्वारा एक इस्लाम धर्म और इस्लाम शिक्षा का विकास किए। इसके बाद हम लोग मुस्लिम शिक्षा प्रणाली जिसका अध्ययन करने के लिए हम प्रस्तुत हुए हैं, इस पे विचार करते हैं। तो जो सबसे पहली विशेषता है मुस्लिम शिक्षा प्रणाली की, इस पर राज्य का परोक्ष नियंत्रण था। राज्य का परोक्ष नियंत्रण था। राज्य का परोक्ष नियंत्रण था। हम देखते हैं वैदिक काल में शिक्षा आश्रमों पर कोई नियंत्रण नहीं था। गुरुओं के नियंत्रण में आश्रम शिक्षा व्यवस्था संचालित होती थी। बौद्ध काल में संघों का नियंत्रण था, लेकिन मुस्लिम काल में परोक्ष रूप से राज्य का नियंत्रण था। शिक्षा निशुल्क थी, एक विशेषता ये भी थी, शिक्षा निशुल्क थी। मुस्लिम काल में शिक्षा निशुल्क थी, ये सबसे बड़ी विशेषता है। और शासकों ने आर्थिक सहयोग और सहायता से शिक्षा व्यवस्था संचालित किया। शासकों का आर्थिक सहयोग प्राप्त था। यह पवित्र कार्य था। शिक्षा का प्रचार प्रसार करना ये पवित्र कार्य था। इसके बाद हम उद्देश्यों की बात करते हैं। उद्देश्य की बात होती है। क्या क्या शिक्षा के उद्देश्य थे? जहां तक शिक्षा की बात है तो शिक्षा का जो सामान्य अर्थ था वह ज्ञान के पर्याय के रूप में लगाया जाता था। शिक्षा जो थी वो ज्ञान का पर्याय, ज्ञान का पर्याय थी, जो कि मकतब और मदरसों में दी जाती थी। मकतब और मदरसों में
शिक्षा को प्राप्त करना, यही शिक्षा का सामान्य अर्थ लगाया जाता था कि जो भी शिक्षा हम मकतब और मदरसों में प्राप्त करते हैं वही शिक्षा है, वही ज्ञान है। जो उद्देश्य थे वो सबसे जो महत्वपूर्ण उद्देश्य था वह था ज्ञान का विकास करना, ज्ञान का विकास करना, ज्ञान का विकास करना, ये इनका उद्देश्य था। दूसरा जो उद्देश्य था इस्लाम धर्म का प्रचार और प्रसार, इस्लाम का प्रचार और प्रसार, ये दूसरा महत्वपूर्ण उद्देश्य था। तीसरा जो महत्वपूर्ण उद्देश्य था वह नैतिक और चारित्रिक विकास, नैतिक चारित्रिक विकास, नैतिक और चारित्रिक विकास करना, शासन के प्रति वफादारी, यह भी शिक्षा का उद्देश्य था। शासन के प्रति वफादारी सिखाना, जिससे वो शासन में सहयोग कर सके। और जो उद्देश्य था वह व्यावसायिक शिक्षा, कला, कौशल का विकास, और जो उद्देश्य था वो सांसारिक ऐश्वर्य की प्राप्ति, ये सांसारिक ऐश्वर्य की प्राप्ति, ये जो उद्देश्य था इसी की पूर्ति के लिए शिक्षा की व्यवस्था की गई थी। ज्ञान का विकास, इस्लाम का प्रचार और प्रसार, नैतिक चारित्रिक विकास, शासन के प्रति वफादारी सिखाना, व्यवसायिक शिक्षा, कला और कौशल का विकास, सांसारिक ऐश्वर्य की प्राप्ति, इसी का विकास शिक्षा के द्वारा किया जाता था। ये उद्देश्य हम वैदिक और बौद्ध शिक्षा में भी देखते हैं, लेकिन इसमें ये शासन के प्रति वफादारी सिखाना और सांसारिक ऐश्वर्य, ये दो उद्देश्य बौद्ध और वैदिक शिक्षा से थोड़ा भिन्न है। अब आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं कि शिक्षा की क्या संरचना थी और क्या पाठ्यक्रम था, कैसी शिक्षण विधियां थी, इस पर भी चर्चा कर लेते हैं। हम आपको बताना चाहेंगे कि वैदिक और बौद्ध शिक्षा प्रणाली के विषय में हम लोग अध्ययन किए। बौद्ध दर्शन से संबंधित भी वीडियो पहले से चैनल पर अपलोड है। इस्लामी दर्शन, इस्लाम धर्म के विषय में भी चैनल पर वीडियो लोड है, आप देख सकते हैं क्या है इस्लाम धर्म और क्या है इस्लाम दर्शन। यहाँ हमारा मूल उद्देश्य इस्लामी शिक्षा प्रणाली के विषय में चर्चा करना है। शिक्षा की संरचना, शिक्षा की संरचना, ये शिक्षा बौद्ध और वैदिक धर्म के तरह ही प्राथमिक और उच्च
प्राथमिक एवं उच्च शिक्षा दो भागों में विभक्त थी। प्राथमिक शिक्षा मकतब में और उच्च शिक्षा मदरसों में, उच्च शिक्षा मदरसों में दी जाती थी। मकतब और मदरसों में शिक्षा दी जाती थी। ये दो भागों में शिक्षा विभक्त थी। मकतब क्या है, मदरसा क्या है, इसकी चर्चा हम कर लेते हैं। मकतब शब्द अरबी कुतुब शब्द से बना है, जिसका मतलब है लिखने और पढ़ने का स्थान। लिखने पढ़ने का स्थान, लिखने और पढ़ने का स्थान। ये कुतुब अरबी भाषा का शब्द है। लिखने और पढ़ने का स्थान जो मस्जिद से संलग्न होता था, मस्जिदों से जुड़ा होता था, वहां पर पर्दा प्रथा उस समय प्रचलित थी। लेकिन लड़कियां और लड़के एक साथ शिक्षा ग्रहण करते थे मकतबों में। प्राथमिक शिक्षा मकतबों में दी जाती थी। ये उर्दू अरबी भाषा का कुतुब से मिला हुआ शब्द है। इसके बाद मदरसा की बात करते हैं। यह भी अरबी दरस शब्द से बना है। दरस, अरबी दरस। दरस का मतलब होता है भाषण देना, भाषण देना। दरस का मतलब होता है भाषण देना, अर्थात वह स्थान जहां पर लोग भाषण देते थे। उच्च शिक्षा की पढ़ाई भाषण व्याख्यान विधि से संचालित होती थी। नगरों में, राजधानियों में, बड़े बड़े भवनों में ऐसे मदरसे हुआ करते थे जहां पर उच्च शिक्षा की अच्छी व्यवस्था होती थी। पुस्तकालय, छात्रावास, अच्छे अच्छे भवन, कक्षाएं और बढ़िया रहन सहन, पठन पाठन की प्रणाली उपलब्ध थी। तो ये अरबी दरस का शब्द है। मदरसा और कुतुब से बना यह मकतब होता है। इसके बाद हम देखते हैं कि क्या पाठ्यक्रम था। पाठ्यक्रम प्राथमिक और उच्च शिक्षा दो भागों में विभक्त थी। संरचना हम पढ़ लिए हैं। प्राथमिक और उच्च शिक्षा दोनों का अलग अलग पाठ्यक्रम था। प्राथमिक शिक्षा, उच्च शिक्षा। प्राथमिक शिक्षा की बात की जाती है तो प्राथमिक शिक्षा में पाठ्यक्रम के अंतर्गत नैतिक और चारित्रिक विकास के लिए शेरदादी का नैतिक पुस्तकें होती थी, गुलिस्ता और बोस्ता। शेरदादी का गुलिस्ता और बोस्ता की कहानियां किसके लिए? नैतिकता के विकास के लिए ये पढ़ाई जाती थी। इसके अलावा
लिपि ज्ञान, गणित, लिखना, पढ़ना, कुरान की कुछ आयतें याद करना, कुरान की कुछ आयतें याद करना, जिसमें कुरान का 30वां भाग आता है। 30वां भाग, कुरान की कुछ आयतें याद करना, 30वां भाग, लिखना, पढ़ना, गणित, पत्र लेखन, पत्र लेखन यह भी सिखाया जाता था। तो जो सामान्य शिक्षा होती थी ये सबको सीखनी पड़ती थी, ये सब पढ़ते थे। उच्चारण पर विशेष ध्यान दिया जाता था। प्राथमिक शिक्षा में उच्चारण पर विशेष ध्यान। उच्च शिक्षा की बात करते हैं। उच्च शिक्षा में क्या पढ़ना होता था? उच्च शिक्षा का पाठ्यक्रम ये 2 भागों में विभक्त था। उच्च शिक्षा 2 भागों में। सबसे पहले अरबी फारसी के अतिरिक्त वैकल्पिक विषय रखे जाते थे। अरबी फारसी के अतिरिक्त वैकल्पिक विषय। क्या वैकल्पिक विषय रहते थे, इसको भी देखना है। यह 2 भागों में विभक्त था। 2 भागों में। पहला लौकिक और दूसरा धार्मिक। 2 पाठ्यक्रम होते थे, लौकिक और धार्मिक। लौकिक के अंतर्गत अरबी, फारसी, गणित, इतिहास, भूगोल, राजनीति शास्त्र, नीति शास्त्र, अर्थशास्त्र, ज्योतिष शास्त्र, चिकित्सा शास्त्र, व्यवसायिक शिक्षा, इन सब का अध्ययन होता था। राजनीति, गणित, ज्योतिष, चिकित्सा, अर्थशास्त्र, नीति शास्त्र, राजनीति, गणित, इतिहास, भूगोल, अरबी फारसी, इसका भी अध्ययन कराया जाता था। धार्मिक विषयों के अंतर्गत कुरान शरीफ, इस्लामी इतिहास, सूफी साहित्य, कुरान शरीफ, इस्लामी और सूफी साहित्य, इतिहास, कुरान, इस्लामी इतिहास, और इसके अलावा जो हमको पढ़ने के लिए मिलता है, वैदिक साहित्य की भांति संस्कृत और धर्म दर्शन। संस्कृत और वेद, धर्म दर्शन। लेकिन ये संस्कृत, वेद, धर्म और दर्शन ये
अकबर के शासन में मिलता है। अकबर के शासन में, क्योंकि वो उदारवादी था। अकबर उदारवादी था, इसलिए उसने वैदिक साहित्य का अध्ययन, धर्म, वेद, जो वैदिक धर्म है उसका अध्ययन, दर्शन और संस्कृत का अध्ययन इसके काल में हमको मिलता है। ये हमारा पाठ्यक्रम है। इसके बाद शिक्षण विधियों की बात आती है। कौन कौन सी शिक्षण विधियां थी मुस्लिम काल में और क्या क्या विशेषताएं थी। शिक्षण विधि, शिक्षण विधियां, कोई नई विशेष शिक्षण विधियों का निर्माण तो नहीं किया गया। अध्यापक भिन्न भिन्न तरीकों से पढ़ाते थे, अपने पसंद के अनुसार, परिस्थिति और आवश्यकता के अनुसार। जो पुरानी शिक्षण विधियां थी वैदिक काल और बौद्ध काल में, उनका यथा समय वो प्रयोग करते थे, जिसमें सबसे पहले आता है अनुकरण विधि, अनुकरण विधि। बालक देखकर सीखता था। अभ्यास, अभ्यास, अभ्यास विधि, स्मरण विधि, क्योंकि याद किए करा जाता था, रटने की विधि अपनाई जाती थी। अभ्यास और स्मरण विधि भी लागू होती थी, विशेष करके ये प्राथमिक कक्षाओं के लिए, प्राथमिक शिक्षा में ये विधियां प्राथमिक शिक्षा में विशेष रूप से लागू होती थी। इसके अलावा जो विधियां अपनाई जाती थी उसमें उच्चारण और सुलेख इसी विधि के अंतर्गत आते थे। उच्चारण और सुलेख इसी अनुकरण में आते थे। और जो विधियां थी वो व्याख्या एवं व्याख्यान, प्रश्नोत्तर, व्याख्या, व्याख्यान, प्रश्नोत्तर विधियां और आईने अकबरी से जो जानकारी हमको मिलती है, स्याही तख्ती और सरकंडे का प्रयोग। स्याही तख्ती और सरकंडे की कलम का प्रयोग, ये हमको मिलता है। इन विधियों का प्रयोग किया जाता था तर्क, स्वाध्याय, प्रदर्शन, तर्क, स्वाध्याय, प्रदर्शन। कोई चीज कला कौशल से संबंधित जो होती थी उसको प्रदर्शित किया जाता था और उसके प्रदर्शन के फलस्वरूप बालक उसको स्वाध्याय के द्वारा, अभ्यास के द्वारा उसको करता था। अनुकरण का ही ये सब भाग है। स्वाध्याय, प्रदर्शन और प्रयोग, ये विधियां अपनाई जाती थी। इन विधियों की सहायता से जो पाठ्यक्रम
प्राथमिक और उच्च शिक्षा का निर्धारित हुआ था उसको संचालित किया जाता था। इसके बाद माध्यम की बात आती है। शिक्षा का माध्यम, शिक्षा का माध्यम अरबी और फारसी। आप सब जानते हैं वैदिक काल में पढ़ा गया है शिक्षा का माध्यम संस्कृत था, बौद्ध काल में शिक्षा का माध्यम पाली था और मुस्लिम काल में शिक्षा का माध्यम अरबी और फारसी था। नायकी पद्धति, नायकीय पद्धति पाई जाती थी जिसको आज हम मॉनिटर कक्षाओं में मॉनिटर बनाते हैं। नायकी पद्धति हालांकि प्राचीन काल से ही संचालित थी, लेकिन मुस्लिम काल में इस्लामी शिक्षा में इसमें काफी सुधार किया गया और नायकी पद्धति मॉनिटर प्रथा संचालित की गई। इससे दो लाभ होता था, एक तो शिक्षकों की कमी इससे पूरी हो जाती थी, शिक्षकों की कमी की पूर्ति और प्रशिक्षण, शिक्षण के साथ ही प्रशिक्षण में मिल जाता था। ये दो लाभ होता था। इसके बाद अनुशासन की बात आती है। अनुशासन, अनुशासन अनुशासन जो मुस्लिम काल में था वो मदरसों और मकतबों का जो नियम था उसका सुचारू ढंग से पालन करना अनुशासन था। जो इसका नियम संगत पालन नहीं करते थे उनको दंडित किया जाता था। कठोर अनुशासन की बात आती है। कठोर अनुशासन, जो नियम का पालन नहीं करते थे उनको कठोर अनुशासन दिया, दंड दिया जाता था। दंड में मुर्गा प्रथा जो आज भी संचालित है, मुर्गा प्रथा मुस्लिम काल का ही एक दंड है। इसके अलावा बेतों से पीटना, बेतों से पीटना, रस्सी से दोनों पैर खींचना, ये दंड का प्राविधान था, तरीके थे। कुल मिलाकर अगर हम कहें तो दमनात्मक, आज की भाषा में दमनात्मक अनुशासन, इसको दमनात्मक अनुशासन कहा जाता है। लेकिन एक विशेषता ये भी थी कि हम देखते हैं कि मुस्लिम काल में नियम का उल्लंघन करने पर कारादंड देने का प्राविधान तो था, लेकिन अच्छे कार्य योग्यता साबित होने पर पुरस्कार भी दिया जाता था। यह भी एक विशेषता मिलती है। इसके बाद हम शिक्षक की बात करते हैं। शिक्षक, शिक्षक के क्या कर्तव्य थे? शिक्षक को उस्ताद कहा जाता था। उस्ताद, जैसे वैदिक शिक्षा में गुरु कहा जाता था, बौद्ध काल में उपाध्याय कहा जाता था, आचार्य कहा जाता था। वैदिक काल में, बौद्ध काल में उपाध्याय और मुस्लिम काल में उस्ताद कहा जाता था। शिक्षक जो रहते थे वो इस्लाम धर्म के मानने वाले अरबी फारसी के ज्ञाता होते थे। अरबी फारसी के जानकार
अरबी फारसी के जानकार होते थे और आचरण के प्रति सचेत रहते थे। आचरण के प्रति सचेत, वेतन भोगी होते थे, ऐश्वर्य से जीवन यापन करते थे, वेतन भोगी होते थे। इनका जो स्थान था वह था उच्च स्थान। अच्छा वेतन पाते थे, बढ़िया ऐश्वर्य युक्त जीवन जीते थे, आचरण के प्रति सचेत रहते थे, अरबी फारसी के जानकार होते थे और विशेष करके इस्लाम धर्म दर्शन के भी जानकार होते थे। छात्र की बात अगर की जाए, छात्र को उस समय शागिर्द कहा जाता था। हम आपको बताएं, वैदिक काल में जो छात्र होते थे उनको सन्यासी कहा जाता था। बौद्ध काल की बात करें तो वहां सामनेर और श्रवण मिलता है, श्रवण और सामनेर। वैदिक काल में अंतेवासी और मुस्लिम काल में शागिर्द कहा जाता है। ये जो शागिर्द थे ये कठोर अनुशासन में रहना, कठोर अनुशासन में रहना, दबे रहना, मकतब और मदरसों में दबे रहते थे, कठोर अनुशासन में रहते थे। ये जो छात्र थे ये कालीन पर सोते थे, बढ़िया भोजन की व्यवस्था थी जो वैदिक और बौद्ध काल में उतनी अच्छी नहीं थी। कालीन पर सोते थे, अच्छी शिक्षा ग्रहण करते थे, चपाती, पुलाव, मुर्गा, मांस खाने की व्यवस्था रहती थी, लेकिन स्वतंत्रता नहीं थी। ये दबे रहते थे, कठोर अनुशासन में रहते थे, क्योंकि इनके लिए दंड का प्राविधान बहुत सख्त था। अगर कोई गलती होती थी तो दंड का प्राविधान बहुत अधिक था। संबंध की बात आती है, संबंध गुरु शिष्य का संबंध कैसा था? तो वैदिक काल और बौद्ध काल की तरह संबंध अच्छे थे, प्रेम पूर्वक ये संबंध हमको मिलता है, अच्छे संबंध थे। परिश्रम से पठन पाठन होता था, परिश्रम पूर्वक पठन पाठन परिश्रम पूर्वक संचालित होता था। लेकिन एक यह भी हमको देखने को मिलता है कि वैदिक और बौद्ध काल में गुरु और शिष्य का संबंध जो था वह श्रद्धा युक्त वैदिक और बौद्ध में। लेकिन अगर वही मुस्लिम काल की बात करें तो यहां पर श्रद्धा की जगह भय, ये संबंध हो गया था। श्रद्धा की जगह भय। वैदिक काल और बौद्ध काल में गुरु के प्रति छात्रों का श्रद्धा भाव होता था, लेकिन मुस्लिम काल में यह श्रद्धा
भय में परिवर्तित हो गया। जो कुछ भी संबंध था वो भयभीत करने वाला रहता था। डर के सहमे सहमे से संबंधों का निर्वाह होता था। लेकिन फिर भी हम ये कह सकते हैं कि मुस्लिम काल में भी अच्छे और प्रेम पूर्वक संबंध थे, क्योंकि योग्यता साबित करने पर, अच्छे कार्य करने पर पुरस्कार और पारितोष की भी व्यवस्था हो गई थी, रहती थी। ये शिक्षा प्रणाली की कुछ विशेषताएं रही। अगर हम संस्थाओं की बात करते हैं, संस्थाएं मुस्लिम कालीन संस्थाएं कहां संस्थाएं, इसमें जो सबसे प्रसिद्ध स्थान था वह था दिल्ली, जौनपुर, बदायूं, फिरोजाबाद। उच्च शिक्षा की संस्थाएं जो रहती थी अक्सर वो राजधानियों में रहती थी या नगरों में रहती थी। आगरा, फतेहपुर सीकरी, इसके अलावा बीदर जो दक्षिणी भारत में था, मालवा, यह भी हमको मिलता है। ये सब शिक्षा के प्रसिद्ध संस्थान थे। मकतब और मदरसों में शिक्षा दी जाती थी। हमने पहले बताया जो मकतब में शिक्षा दी जाती थी वो वैदिक और बौद्ध शिक्षा की तरह संस्कार से शिक्षा का प्रारंभ होता था। तो मुस्लिम काल में जो संस्कार होता था, जो परीक्षाओं में पूछा जाता है, वो था बिस्मिल्लाह, बिस्मिल्लाह रस्म, बिस्मिल्लाह रस्म, बिस्मिल्लाह रस्म के द्वारा शिक्षा का प्रारंभ होता था। और यह 4 वर्ष, 4 माह, 4 दिन, जब बालक 4 वर्ष, 4 माह, 4 दिन का हो जाता था तो बिस्मिल्लाह संस्कार, बिस्मिल्लाह रस्म के द्वारा शिक्षा का प्रारंभ होता था। इसमें जो कार्यक्रम होते थे वो नए नए वस्त्र पहनाकर, स्नान के पश्चात नए वस्त्र धारण करवा के कुरान की कुछ आयतें ये पढ़ाई जाती थी। और जो नहीं पढ़ पाता था वो बिस्मिल्लाह अगर वो कह लेता था, वो छात्र, वह बालक, तो इसी के द्वारा शिक्षा का प्रारंभ हो जाता था। अगर कोई कुरान की आयतें नहीं पढ़ पाता था तो उसको सिर्फ बिस्मिल्लाह का उच्चारण करना होता। बिस्मिल्लाह का उच्चारण, उसकी जो उम्र रहती थी वह 4 वर्ष, 4 माह
और 4 दिन ये रहती थी। तो ये हम देखते हैं वैदिक काल में शिक्षा का प्रारंभ परिवार में, घरों में होती थी। विद्यारंभ के द्वारा जो 5 से 6 वर्ष में होती थी, घरों में प्राथमिक शिक्षा का प्रारंभ। बौद्ध काल की बात करते हैं तो वहां पर शिक्षा का जो प्रारंभ होता था वह मठों और विहारों से होता था। शरणत्रयी पढ़ाई जाती थी। शरणत्रयी के द्वारा तवज्जा संस्कार के द्वारा 6 से 8 वर्ष की उम्र में मठों और विहारों में शिक्षा का प्रारंभ होता था। लेकिन वहीं जब हम मुस्लिम शिक्षा की बात करते हैं, यहाँ बिस्मिल्लाह रस्म के द्वारा, जिसमें बालक की उम्र 4 वर्ष 4 माह और 4 दिन होने पर कुरान की कुछ आयतें पढ़कर होती थी। तो ये इस्लामी शिक्षा, इस्लामी शिक्षा व्यवस्था जो 1200 ईस्वी से 1700 ईस्वी के बीच मानी जाती है, इसको मध्यकालीन शिक्षा या मुस्लिम शिक्षा भी कहते हैं। इसका अध्ययन हम लोग किए हैं। चैनल पर इस्लाम धर्म दर्शन से संबंधित वीडियो लोड है, इसको आप देख सकते हैं। क्या इस्लाम धर्म और दर्शन है, क्या इसकी विशेषताएं रही हैं, शिक्षा प्रणाली के विषय में हम लोग भी अध्ययन किए हैं। इसके पश्चात हम लोग इस्लामी शिक्षा के क्या गुण रहे हैं, क्या दोष रहे हैं, उस पर भी चर्चा करेंगे अगले वीडियो में। वीडियो को देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार।